वहीं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। कांकेर और बीजापुर में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए। बीजापुर से 26 और कांकेर से 4 शव बरामद हुए। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। 30 नक्सली ढेर हुए हैं। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर किए गए और इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो दोनों जगहों पर 30 नक्सली कुल ढेर हुए। गोला बारूद भी मौके से बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की ओर से अभियान जारी है। वहीं कांकेर मुठभेड़ को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। मुठभेड़ के बाद कैंप वापस लौट रहे हैं जवान। 4 नक्सलियों के शवों को लाया गया है। मारे गए नक्सलियों की पहचान होगी। कुरुश कोड़ो के जंगल में कल मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद अब जवान कैंप वापस लौट रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए जवानों की, जहां पर मुठभेड़ के बाद जवान कैंप वापस लौट रहे हैं। 4 शव बरामद हुए नक्सलियों के। तो कल मुठभेड़ हुई थी और बीजापुर और कांकेर दोनों क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कुल 30 नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए थे। और ये कांकेर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जवानों की वापसी हो रही है। अब कैंप वापस लौट रहे हैं जवान और उसकी ये तस्वीरें। एक सुखद संतोष जवानों के चेहरे पर, और वो इसलिए क्योंकि एक बड़ी सफलता जवानों ने हासिल की है, जिसके बाद अब कैंप वापस लौटते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर मुठभेड़ के बाद कैंप वापस लौट रहे हैं। 2 मुठभेड़ हुई थी बीजापुर और कांकेर में, और इसके बाद अब कांकेर से तस्वीरें हैं जहां जवान वापस लौट रहे हैं। 4 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। तो चारों शव बरामद हो गए। हालांकि अभी शिनाख्त होना इन नक्सलियों की बाकी है। कल पांगुर और बीनागुंडा के बीच जंगल में जो है नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। साथ ही ऑटोमेटिक हथियार भी जवानों ने बरामद किए थे। मुठभेड़ स्थल से जवानों का जो दल है अभी वापस जंगल से ऑपरेशन को सफल करने के बाद जो है वापस कैंप के लिए लौट रहा है। और यही वो वीर है जिन्होंने 4 खूंखार नक्सलियों को भून दिया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में लगभग 400 से अधिक बीएसएफ और डीआरजी के जवान शामिल थे, जिन्होंने इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये वही जवान है जो अबुझमाड़ के इलाके में घुसकर जवानों और नक्सलियों के बीच जो हुई मुठभेड़ में शामिल रहे। जो 4 नक्सली ढेर हुए हैं उनकी अब शिनाख्ती की जाएगी और उनके पहचान करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस मुठभेड़ में कितने बड़े कैडर के नक्सली को जवानों ने ढेर किया है। कमल जायसवाल, जी मीडिया, पखांजूर। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ अनूप अवस्थी हमारे साथ होंगे जगदलपुर से, और कमल भी हमारे साथ होंगे। जानकारी लेंगे हम। सबसे पहले सत्य प्रकाश, आप ही की ओर रुख करूंगी। और ऑपरेशन 2026 जो कि केंद्रीय गृह मंत्री सेट करके गए हैं, उस ऑपरेशन की तरफ कितनी तेजी से अभी छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बताइएगा बीते दिन की मुठभेड़ से जोड़कर। देखिए, तेजी से बढ़ते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये आंकड़े भी प्रमाणित कर रहे हैं कि 350 के आसपास है, उससे ज़्यादा ही पिछले 1 साल 4 महीने के दरमियान नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और गिरफ्तारियां भी हुई है नक्सलियों की। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से पिछले 2 दिनों में कार्रवाई हुई है और 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है, हालांकि हमारे एक जवान की शहादत हुई जो बेहद दुखद है,
लेकिन जिस तरह से आगे कार्रवाइयों को लेकर बताया जा रहा है कि अभियान आगे और तेज होंगे, क्योंकि मई जून तक का महीना जो होता है वो ऐसी कार्रवाइयों के लिए मुफीद रहता है। तो समझिए कि मार्च का जो अभी बचा हुआ वक्त है, इसके अलावा अप्रैल, मई और जून का आधा हिस्सा, करीब करीब 2.5 महीने का एक ऐसा वक्त है जवानों के पास जिस दरमियान ऑपरेशन को और अधिक तेज किया जा सकता है, क्योंकि इस दरमियान गर्मियों का वक्त होता है, पतझड़ के वक्त होते हैं, नए पत्ते आने का वक्त होता है और इस दरमियान मूवमेंट जो है जंगलों में। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि नाले सूखे हुए रहते हैं, मतलब कि नालों को पार करके जंगलों में भीतर जाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन गर्मियों के समय में नाले सूखे हुए रहते हैं तो उसे आसानी से पार किया जाता है। तो ऐसे वक्त में ऑपरेशन और तेज हो सकते हैं और इस बात की संभावना ज़्यादा है कि ये जो आंकड़े हैं नक्सलियों को ढेर करने के, ये आने वाले वक्त में और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि सरकार ये कह रही है कि वो गोली चलाना नहीं चाहती, मुख्य धारा में नक्सली बंदूक छोड़कर लौटे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सत्य प्रकाश आपके पास। हमारे साथ अनूप अवस्थी जगदलपुर से बने हुए हमारे संवाददाता। अनूप, 30 नक्सलियों को कल जवानों ने जिस तरह से मार गिराया है, अब आगे और क्या देखने मिल रहा है उस क्षेत्र में? जवानों की ओर से क्या अभियान चलाए जा रहे हैं? देखिए प्रेरणा, जिस तरीके से खास फोकस जो है वो बीजापुर में है। साल के शुरुआती समय में हमने देखा था कि बीजापुर के कांकेर पुजारी में एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा। इसके अलावा नेशनल पार्क इलाके में 31 माओवादियों को ढेर किया गया और अब गंगालूर में 26 माओवादी ढेर हुए हैं। गंगालूर का ये जो इलाका है वो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर का सरहदी इलाका है, आंध्रे जंगल है। और चूंकि इस इलाके में लंबे समय से माओवादियों की तूती बोलती रही है और माओवादी जो हैं इस इलाके में काफी लंबे समय से उनका राजपाट रहा है। ऐसे में जब सुरक्षा बल के जवान जो है एक बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं, 2026 मार्च तक माओवाद खत्म करना है, ऐसे में उन इलाकों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां पर माओवादियों का तूती बोलती है या उनका अघोषित राजधानी या गढ़ कहा जाए तो। ऐसे में इन इलाकों को चिन्हित करके अब लगातार कैंप भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार की अन्य योजना है उनको तो पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेशन करके भी बड़े नक्सलियों को टारगेट किया जा रहा है। जो हमें जानकारी मिली है, पश्चिम बस्तर डिवीजन, इसके अलावा गंगालूर एरिया कमेटी और पीएलजीए की कंपनी नंबर 2 के बड़े कैडर के माओवादी इस इलाके में मौजूद थे। जिस तरीके से एनकाउंटर के बाद में AK-47, इंसास 303 राइफल जैसे मिले हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े कैडर के माओवादी इस मुठभेड़ में मारे गए होंगे। बिल्कुल, और ये जानकारी मैं ले लूंगी। कमल हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। कमल, क्या घटनाक्रम था जब ये मुठभेड़ हुई, समझाइएगा और तस्वीरें भी दिखाइए। जी देखिए, पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई, साथ में जो जवान इस मुठभेड़ में शामिल रहे उनसे हमारी बात हुई, तो ये तमाम तथ्य सामने निकल कर आए कि मार्ड डिवीजन के और पीएलजीए नंबर 5 के नक्सलियों के जमावड़ा होने की जो इनपुट है जवानों को मिला था, जिस पर कल तड़के सुबह जो है जवानों की टीम लगभग 400 की संख्या में डीआरजी और बीएसएफ के जवान जो है मिले इनपुट की ओर रवाना हुए थे, लेकिन घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोला। और ये जो मुठभेड़ का पूरा जगह है पांगुर और पुरुष कोड़ो के बीच का जंगल है, ये वो जगह है जिसे नक्सली अपना सेफ जोन मानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां है काफी विषम है। बिल्कुल, और यही कारण है कि यहाँ पर चुनौतियों का जरूर जवानों को सामना करना पड़ा, लेकिन एक बड़ी सफलता माओवादियों के खिलाफ जवानों को मिली है। अनूप और कमल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सत्य प्रकाश, आप बने रहिएगा हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे।